हाय दोस्तों, सुमित। एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत मैसेज आप सबसे मैं शेयर करने नहीं आया हूँ, बल्कि आप उन लोगों में से हैं जिनको गुस्सा बहुत आता है, जो बात बात पर गुस्सा करते हैं, अपने लव वन पे, अपने नियर एंड डियर वंस पे, अपने दोस्तों के साथ गुस्सा करते रहते हैं और छोटी छोटी बात के लिए नाराज़ हो जाते हैं और गुस्से के कारण बहुत परेशान रहते हैं और सब कुछ आपके रिलेशनशिप सबको डिस्टर्ब हो चुके हैं, सब कुछ ख़राब हो रहा है सिर्फ इस गुस्से की वजह से। तो आज का मैसेज, आज की कहानी सिर्फ आपके लिए। अगर आप भी बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छी कहानी है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। होता क्या है, एक बार एक लड़का होता है जो लगभग 14-15 साल का होता है, जो गुस्सा बहुत करता है, बहुत गुस्सा करता है। छोटी छोटी बात पे अपने घर वालों से नाराज़ हो जाता है, छोटी छोटी बात पे अपने घर वालों पे गुस्सा करता है, अपने दोस्तों पे गुस्सा करता है और इस गुस्से के कारण सबसे वो हमेशा नाराज़ रहता है और काफ़ी कुछ अपनी ज़िंदगी में ख़राब कर चुका होता है सिर्फ इस गुस्से के कारण। और उसके गुस्से के कारण ही उसके घर वाले बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि एक 14-15 साल का लड़का जो गुस्सा बहुत करता है, घर वाले ये सोच के परेशान रहते हैं कि इसके गुस्से की आदत आज अगर ठीक नहीं गई तो आने वाले टाइम में उसको बहुत ख़राब कर सकती है और बहुत नुकसान कर सकती है इसका। कितनी बार उसके घर वाले उसको बिठा कर समझा चुके होते हैं कि बेटा गुस्सा नहीं करते, लेकिन उसके बाद समझ नहीं आती है। वो बोलता भी है कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा, लेकिन 2 दिन बाद फिर से वो पहले जैसा बन जाता है और गुस्सा करने लग जाता है। बहुत परेशान होते हैं घर वाले उसके इस गुस्से की आदत से, क्योंकि चाहे दोस्तों की बात करो, चाहे घर वालों की बात करो, उसको सब पे छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है। तो समझ नहीं आ रहा होता कि करे तो करे क्या। कितने लोगों को दिखा लिया, बिठा लिया, समझा लिया, लेकिन उस लड़के की गुस्से की आदत ख़त्म ही नहीं हो रही होती है। लेकिन एक दिन इसके फादर दिमाग लगाते हैं और कुछ सोचते हैं। वो अपने बेटे को अपने पास बुलाते हैं। वो कहते हैं कि बेटा, क्या तू सच में इस गुस्से वाली आदत को ख़त्म करना चाहता है, गुस्से ख़त्म करना चाहता है? तो बेटा कहता है बिल्कुल, मैं इस गुस्से की आदत को बिल्कुल ख़त्म करना चाहता हूँ। तो उसके फादर उसका हाथ पकड़ते हैं, उसको घर के बाहर लेकर जाते हैं और उसके घर के बाहर एक वुडन फेंस बनी होती है, लकड़ी की बाड़ जिसको बोलते हैं वो बनी होती है। उसके फादर उसको कुछ एक कीलों का लिफाफा और एक हथौड़ा देते हैं और उसके फादर कहते हैं कि आज से बिल्कुल अभी से जितनी बार भी और जब भी तुझे गुस्सा है, तूने एक कील लेकर इस वुडन फेंस के अंदर उसको गाड़ देना। जितनी बार भी गुस्सा है, इस लिफाफे में से कील निकालनी और इस वुडन फेंस के अंदर उसको गाड़ देना, ठोक के अंदर डाल देना, जितनी बार भी गुस्सा आएगा। वो बेटा कहता बिल्कुल ठीक है, इस काम को मैं आज से शुरू कर दूंगा। वो उस दिन से उस वुडन फेंस के अंदर, लकड़ी की फेंस के अंदर उस कील को गाड़ना शुरू कर देता है। पहले दिन 20 बार गुस्सा करता है पहले दिन। वो धीरे धीरे अगले हफ्ते वो बात 18 पे आ जाती है, फिर कुछ हफ्तों बाद 15 पे, कुछ हफ्ते बाद 11 पे, कुछ हफ्ते बाद 9 पे, कुछ हफ्ते बाद 7 पे, कुछ हफ्ते बाद 5 पे, कुछ हफ्ते बाद 3 पे और कुछ हफ्ते बाद वो सिर्फ 1 पे पहुंच जाता है कि सिर्फ एक बार ही गुस्सा। जिस दिन वो एक बार ही गुस्सा करता है, वो अपने फादर के पास जाता है, कहता है डैड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने कल पूरे दिन सिर्फ एक बार ही गुस्सा किया और मैंने सिर्फ एक कील ही अंदर गाड़ी। तो उसके फादर बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये काम तूने तब तक करना है जब तक तू गुस्सा करना बिल्कुल ख़त्म कर देता है, जब तक तुझे गुस्सा आना बिल्कुल बंद हो जाता है। और जिस दिन तूने इस वुडन फेंस में एक भी कील नहीं गाड़ी, तब तूने क्या करना है, तब तूने डेली इस वुडन फेंस में से एक कील बाहर निकालनी है, तब तूने डेली एक कील बाहर निकाल देनी है। वो कहता है ठीक है। तो फाइनली वो दिन आता है 2 दिन बाद, जब उसको कोई गुस्सा नहीं आता और वो अपने डैड को बताता है और उसका फादर ने जैसे उसको समझाया होता है कि वो उस वुडन फेंस में से एक कील बाहर निकाल देता है और डेली ये करना शुरू कर देता है। डेली जिस दिन गुस्सा नहीं आया, एक वुडन फेंस में से एक कील बाहर निकाल दी। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने लग जाते हैं और 6 महीने बाद फाइनली वो जाके दिन आता है जब वो उस वुडन फेंस की सारी कीलें वो लड़का बाहर निकाल देता है। और जिस दिन उस वुडन फेंस की सारी कीलें बाहर निकालता है, अपने फादर के पास जाता है, बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है। कहता है डैड, फाइनली 6 महीने बाद वो दिन आ गया जब मैंने बिल्कुल कोई गुस्सा नहीं किया और मैंने इस वुडन फेंस में से सारी कीलें बाहर निकाल दी हैं। बहुत खुश होता है उसके फादर भी बहुत खुश होते हैं, उनको बहुत प्राउड होता है अपने फादर, अपने बेटे पे। लेकिन वो क्या करते हैं, अपने बेटे को उसका हाथ पकड़ के बाहर लेकर जाते हैं।
अपने बेटे का हाथ पकड़ते हैं, उसको बाहर लेकर जाते हैं, उसको कहते हैं कि अब तो उस वुडन फेंस की तरफ देख, उस लकड़ी की बाड़ की तरफ देख, कैसी लग रही है देखने में, कैसी लग रही है देखने में, क्या अच्छी लग रही है। तो जब वो लड़का उस वुडन फेंस की तरफ नजर डालता है, वो क्या देखता है कि जगह जगह उस वुडन फेंस में सुराख हो रखे हुए हैं, जगह जगह सुराख हो रखे हुए हैं, जगह जगह कील गाड़ने से और कील को निकालने के कारण वह सुराख हो रखा हुआ, और इतनी खूबसूरत वो वुडन फेंस एकदम बदसूरत दिखनी शुरू हो गई है। इतनी सुंदर जो वुडन फेंस पहले दिखती थी, लेकिन वो कील को डालने से, उसको बाहर निकालने के कारण कितनी बदसूरत, कितनी बेकार लग रही थी कि उसको देखने का मन नहीं कर रहा था, जगह जगह से सुराख होने के कारण। इमेजिन करके देखिए कैसी लग रही होगी, जगह जगह सुराख ही सुराख हो रखे हुए। तो उसको फादर उसको क्या बोलते हैं, उसको पहले तो लड़के को बहुत दुख होता है कि वो जो वुडन फेंस को देखता है कि वो दिखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन उसके फादर उसको अब क्या समझाते हैं, कहते हैं जब हम गुस्सा करते हैं, जब अपनों पे, अपने लव वंस पे, अपने दोस्तों पे गुस्सा करते हैं, तो क्या होता है, एक अच्छी चीज़, एक अच्छा रिलेशनशिप खराब होना शुरू हो जाता है। और जब बार बार गुस्सा करते हैं, अपने रिलेशनशिप को हम किस तरह बिल्कुल ख़राब ही कर देते हैं कि एक मोमेंट ऐसा आता है कि जब रिलेशनशिप बिल्कुल तबाह होके ख़त्म हो जाता है, वंस एंड फॉर ऑल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, सिर्फ गुस्से के कारण। कि गुस्से के कारण एक अच्छी खासी चीज़ कितनी बेकार दिखनी शुरू हो जाती है, एक रिलेशनशिप कितना ख़राब होना शुरू हो जाता है। उस वुडन फेंस से एग्जाम्पल लेके देखो कि क्या क्या हो जाएगा। और अगर आज तुमने अपनी इस चीज़ को, अपनी गुस्से की आदत को नहीं संभाला, नहीं सुधारा, तो आने वाले टाइम पे ये गुस्सा तुम्हारे जीवन को भी इसी तरह खराब कर देगा। उस लड़के को अपने फादर की बात समझ आ जाती है और प्रॉमिस करता है कि डैड आज के बाद मैं गुस्सा नहीं करूँगा। आई होप कि आपको भी समझ आया होगा कि गुस्सा करने से होता क्या। क्योंकि जो इंसान गुस्सा करता है, जो इंसान क्रोध में रहता है, हमेशा अपने आप से भी क्रोधित रहता है, अपने आप से भी गुस्सा रहता है। और ये बात हम जानते हैं कि जब गुस्सा करते हैं, गुस्से की आग में जलते हैं, तो उसका धुआं हमारी आंखों में जाता है। और गुस्से का धुआं हमारी आंखों में जाएगा तो नुकसान हमारा खुद का ही होगा। क्योंकि गुस्सा करने वाला इंसान का सिर्फ स्वभाव ही नहीं बिगड़ता, बल्कि जिंदगी में बहुत कुछ बिगड़ जाता है। जिंदगी में बहुत कुछ बिगड़ जाता है जो इंसान गुस्सा करता है, क्रोध करता है। क्योंकि जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, हम पागल बन जाते हैं। और पागल इंसान कुछ भी कर सकता है। इनफैक्ट श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने खुद बोला है कि काम, क्रोध और लोभ, लस्ट, ग्रीड और एंगर इंसान के विनाश के कारण है। काम, क्रोध और लोभ, क्रोध इंसान के विनाश के कारण है। ये जितने लोग आज की डेट में सब जेल में बैठे हैं, किस चीज़ के कारण बैठे हैं? उन्होंने गुस्से में कोई स्टेप उठा लिया, गुस्से में कोई ऐसा काम कर लिया, कोई लालच में ऐसा काम कर लिया जो उनको नहीं करना चाहिए था। कि गुस्सा इंसान के विनाश का कितना बड़ा कारण है। तो अगली बार जब भी गुस्सा है तो मेरा नहीं, इनफैक्ट श्री कृष्ण जी का ये मैसेज याद कर लीजिएगा कि काम, क्रोध और लोभ, लस्ट, ग्रीड और एंगर इंसान के विनाश का कारण बनते हैं। तो गुस्सा मत कीजिए। जब भी गुस्सा है तो अपने प्रेम के साथ उसका समाधान ढूंढिए, उसका हल ढूंढिए। जब भी गुस्सा है, अगर नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं गुस्से को, एटलीस्ट अपने मन में 3 बार पेशेंस बोल दीजिए, पेशेंस बोल दीजिए। और अपने गुस्से का प्रेम के साथ समाधान ढूंढिए। क्योंकि जब आप अपने गुस्से के कारण को लेकर अवेयर हो जाएंगे ना, कि अवेयर मुझे गुस्सा आ क्यों रहा है, तब गुस्से के कारण को ख़त्म भी कर पाएंगे। लेकिन शांत चित्त, शांत मन के साथ, शांत मन से अपने गुस्से के कारण का निवारण कीजिए, अपने समस्याओं के समाधान का हल ढूंढिए। क्रोध में नहीं, बल्कि शांत चित्त, पेशेंस के साथ। और जब आप इस तरह करना शुरू कर देंगे, अपनी ज़िंदगी और अपने रिलेशनशिप्स को बेटर बनते देखिएगा। आई होप आपको ये मैसेज ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे और आप गुस्सा करते हैं तो आई होप आपको इसका ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। और आप गुस्सा नहीं भी करते हैं, एटलीस्ट इस कहानी को उससे शेयर कर दीजिएगा जो गुस्सा बहुत करते हैं। जल्दी मिलूंगा एक नए थॉट, नए मैसेज, नई लेसन, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।